तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपके अपने चैनल दरोगा बाबू में। तो बहुत से बच्चों ने पिछली वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और बहुत सी कमेंटें उस पे टॉपिक बच्चों ने की थी, पूछ रहे थे सर मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं, जीएस के टॉपिक्स, हिंदी का स्कोर कैसे अच्छा करें और मैथ में कुछ टॉपिक्स बताइए। तो आज हम वही जानेंगे और हमारे साथ हमारे परम मित्र मोहित सर सब इंस्पेक्टर हमारे बीच हैं फिर से, जिन्होंने पिछली बार गाइडेंस दिया था। तो आज फिर से हमारे बीच हैं और हम दोनों भाई मिलकर आपको बहुत ही अच्छा कुछ बताएंगे। तो सर आइए अपने कुछ बताइए। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित। और पिछली वीडियो में आप सब लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। उस वीडियो में काफ़ी बच्चों को ये कमेंट आए थे कि सर हम मॉक टेस्ट कैसे लगाएं और मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें और मॉक टेस्ट में अपने स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो ये इस वीडियो में मैं आज इसी टॉपिक के बारे में ज़्यादातर बात करूँगा। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं तो टाइम लगाइए। अगर आप बिना टाइम के मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। और जहाँ मॉक टेस्ट लगाएं आप एकांत में लगाएं, डिस्टर्बेंस ना हो, एक थ्रू में लगाएं। मतलब जैसे आप मॉक टेस्ट लगाने बैठते हैं, ये नहीं बार बार उठना है आपको। एक बार आप बैठ गए तो उसको ख़त्म करके ही बैठना है, उठना है। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद सबसे पहले आप काम ये करना है कि आप 5 मिनट ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के जस्ट बाद आपको देखना है कॉपी को, आपको जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो कि कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, और उनको सब काउंट करना है हमें। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि उसमें से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं हमें जो आते थे वो गलत हुए, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल नहीं आते थे, ये एनालाइज करना है। इतना एनालिसिस करने के बाद आपको फिर जो आपके वीक पॉइंट है, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिस टॉपिक्स गलत हो रहे हैं, उनको आपको यूट्यूब से देखना है। और इसको आपको मॉक टेस्ट को हर तीसरे दिन देना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, वो ऐसा कर सकते हैं कि पर डे मॉक टेस्ट दें। लेकिन जो बच्चे अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है वो हर तीसरे दिन मॉक टेस्ट देंगे, डेली मॉक टेस्ट नहीं देना है। और पहली बार स्टार्टिंग में आपको प्रीवियस ईयर मॉक देने हैं और प्रीवियस ईयर के बाद आपको जो टेस्ट सीरीज आती है उन पे जाना है। जैसे कि अब मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं मान चल रहा हूँ मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो पहले मैं क्या करूँगा, हर तीसरे दिन दूंगा मॉक टेस्ट। जब मैं 5 से 10 मॉक टेस्ट दे दूंगा प्रीवियस ईयर वाले, उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज पे आऊँगा। जैसे हमारे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज हुई, RW अंकित सर की भी टेस्ट सीरीज हुई, उस पर आना है। ऐसा नहीं करना है कि हमें लगातार ही कि पहले इसी दिन से हम टेस्ट सीरीज देने। टेस्ट सीरीज में ऐसा क्या होता है, क्वेश्चन टफ डाल देते हैं, तो हमें पहले प्रीवियस ईयर देना है। और UPSI के प्रीवियस ईयर पेपर भी एनालिसिस करने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। बाकी आप जितना भी क्वेश्चन आप गलत हो रहे हैं उनको एक कॉपी में नोट डाउन करना है। जो क्वेश्चन आप सीख रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, खासकर जो प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन जो कठिन आते हैं, टफ क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको जरूर नोट डाउन करना है और नोट डाउन करके बार बार रिवाइज करना है। जैसे मैं पहले उन बच्चों को बताऊंगा जो बच्चों के सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ें उन्हें आती हैं, तो वो क्या करेगा, आज मॉक टेस्ट देगा शाम को ऐसा जो भी टाइम मॉक टेस्ट देने का, उसका एनालिसिस करेगा, यूट्यूब से वीडियो देखेगा, नोट्स बनाएगा, फिर वो कल दोबारा मॉक टेस्ट देगा उसी टाइम पर। और कोशिश ये करना सुबह टाइम पे मॉक टेस्ट दिए कि सुबह भी आप एग्जाम होगा, सुबह टाइम पे 10 बजे दे दो, 12 बजे दे दो, जो शिफ्ट होती है उसी टाइम पे देना। ठीक है, एक शिफ्ट हमारी सुबह के टाइम पे होती है, एक दोपहर में होती है, एक शाम के टाइम, 3 शिफ्ट होती है, तीनों टाइम पे देना। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन कल मैंने नोट किए थे उनको एक बार 1 से 2 मिनट देखना हमें। इतना देखने के बाद आप फिर नेक्स्ट मॉक दोगे। ये चलता रहेगा सिलसिला जब तक एग्जाम नहीं है। दूसरा केस वो आता है जो बच्चों का मतलब अभी बस सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सिलेबस कंप्लीट मतलब आधा कंप्लीट हो पाया, आधा कंप्लीट रह गया है होने को, तो वो क्या करें, डेली ना दें, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दें, 3 मॉक टेस्ट लास्ट बस। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिलेबस कंप्लीट करें पहले, जैसे हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, इन सब चीज़ों को बस। और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। बाकी अगर आप मेहनत करोगे जी। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा सर के मॉक टेस्ट में। सर ने बहुत अच्छा बताया, सारा ही कुछ बता दिया। कुछ थोड़ा बहुत मुझे भी आ रहा है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, आपने पूरा मॉक टेस्ट लगा लिया, सारे सब क्वेश्चन लगा लिए। अब मान लीजिए 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल। जी। तो आपने जब 150 क्वेश्चन लगा लिए टोटल, तो आपके 100 क्वेश्चन सही हुए, 50 क्वेश्चन गलत हुए। 100 क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपको 100 क्वेश्चन आते ही थे, बिल्कुल सही। कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जो आपने तुक्के मार दिए होंगे, वो भी सही गए होंगे।
तो आप पहले उन 100 क्वेश्चन से वो क्वेश्चन निकालिए जो आपने एक्यूरेट आपको आते थे। मान लो आपको 100 में से 80 क्वेश्चन आते थे, बिल्कुल आपके 20 उसमें आपने तुक्के से किए थे, अब टोटल 70 क्वेश्चन बचे। 70 में मैथ भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, जीएस भी है। अब वो रीजनिंग में किस टॉपिक से गलत हुए हैं उनको निकालो, मैथ में किस टॉपिक से गलत हुए उनको निकालो, जीएस के क्वेश्चन निकालो, हिंदी क्वेश्चन निकालो। जीएस के क्वेश्चन याद कर लो, हिंदी क्वेश्चन को समझ लो अगर वो किसी टॉपिक से है, नहीं उन्हें भी याद कर लो। उसे मैथ को किस टॉपिक से आए हैं उस टॉपिक क्वेश्चन इतनी बार लगा लो उस बार कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपके नेक्स्ट मॉक में आता है तो वो क्वेश्चन गलत नहीं हो। इतनी बार लगा लीजिए। ऐसा ही आप रीजनिंग कर लीजिए, उस टाइप का क्वेश्चन इतनी बार लगाइए कि अगर नेक्स्ट मॉक में आता है तो गलत नहीं होने पाए। तो आप देखेंगे नेक्स्ट पेपर मान लो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सेम तो होगा नहीं लेकिन तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और मार्क्स ऐसे ही मॉक टेस्ट में बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। और आप एक दिन देखना मॉक टेस्ट सबसे अहम होता है एग्जाम के नज़रिए से। अच्छा सर, ये तो आपसे बता दिया, मैं एक चीज़ पॉइंट छूट रहा, मैं बताना भूल गया, वो ध्यान मुझे आ रहा है कि मॉक टेस्ट कैसे दें, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करें। ये तो मैंने दे दिया कि आपका रूटीन बना दिया मैंने कि इन 40 दिन जो हैं, ये 30 दिन जो हमारे एग्जाम के हैं, शायद अभी डेट बढ़ भी सकती है कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों बात ये है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से काफ़ी बड़ा अंतर आ जाता है। अगर आप मॉक टेस्ट को सही ढंग से अटेम्प्ट करना सीख गए, मॉक टेस्ट को प्रीवियस पेपर को, तो आप ये देखेंगे कि आपके पेपर में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का अंतर आ जाएगा। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो ये चीज़ अभी से नोट डाउन करिए मेरी कि कभी मॉक टेस्ट दे तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को टफ लग रहा है तो पहली नज़र में छोड़ना सीखें। जो बच्चा अगर पहली नज़र में, जो दोस्त पहली नज़र क्वेश्चन को स्किप करना सीख गया तो ये समझ लो वो कम से कम अपना 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलेगा एग्जाम में, उसके 10 से 15 मिनट बचने ही बचने हैं। होता क्या है, होता क्या, जब एग्जाम देते हैं तो हम ये भूल जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम बस मॉक टेस्ट दे रहे हैं। हमें इस तरीके से मॉक टेस्ट देना है कि इस मॉक टेस्ट को हम प्री जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ना कि केवल हम मॉक टेस्ट देना। नहीं, मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं ताकि हमारा जो एग्जाम आने वाला है उसको हम अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाए, वो सीख रहे हैं उसमें। तो जितना मॉक टेस्ट सीखो वो कम है। तो हमें जब मॉक टेस्ट देना है तो हर क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और हर मॉक टेस्ट में अपने आप से पेपर अटेम्प्ट करने से कम 1 मिनट तक आप मन में सोचोगे कि हाँ हमें मॉक टेस्ट स्किप करना है, स्किप करने क्वेश्चन, जो मॉक टेस्ट क्वेश्चन स्किप करने हैं। अगर आप ये नहीं सोचोगे, ये बार बार बोलोगे, तो आप जब पेपर देने बैठोगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ मेरे बैठ जाएगी कि हाँ हमें क्वेश्चन स्किप करने हैं, जो क्वेश्चन टफ है, जो क्वेश्चन हमें लगते हैं कि हाँ पहली बार में नहीं आ पाएंगे। ये चीज़ आप करनी है। और मॉक टेस्ट को कम से कम 2 से 3 अटेम्प्ट देना है, पहली बार में अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना। जैसे मैंने 150 क्वेश्चन आए तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हिंदी अटेम्प्ट करूँगा। हिंदी के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 7 से 8 मिनट बस खत्म। उसके लिए रीजनिंग के बाद जो भी आपकी प्रैक्टिस हो वो करना है। उसके बाद आपकी आ रही है जो प्रैक्टिस का टाइम हो जो आपने कर रखा है, कम से कम में 20 मिनट, 20 से 25 मिनट में रीजनिंग खत्म करनी है। बाद आपके टाइम जो जीएस और मैथ के लिए ये करना है आपको। तो पहले इतना करने के बाद आप जो जब आप मैथ अटेम्प्ट करोगे, मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो पहले वो ये देखोगे कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन से आसान है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तब आपको छेड़ने हैं, तब आपको वो करने अटेम्प्ट करने हैं। अन्यथा आप अपना टाइम ज़्यादा वहाँ वेस्ट कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ें छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे। और मैं कोशिश करूँगा इस जो मॉक टेस्ट वाला जो वीडियो है इसको और बेहतर ढंग से आपको बीच प्रस्तुत करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे इसको और अच्छी तरीके से आपको प्रस्तुत करेंगे। वीडियो भी इसलिए लंबा हो क्योंकि हमने डिटेल में बताया, आपको शॉर्ट में नहीं, क्योंकि अगर आप देने बैठते हैं मॉक टेस्ट तो आपको डिटेल में पता होनी चाहिए बारीकियाँ, और बारीकियाँ बहुत अच्छे बताई गई हैं। और हमारे सर बहुत से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, कांस्टेबल भी किया है 2 बार एग्ज़ाम, सीजीएल भी किए हुए हैं, एस्पिरेंट रहे हैं, उसके एग्ज़ाम भी निकाला है उसका। उसके बाद सीएसएल में टॉप रैंकर रहे हैं सर, उसके बाद सब इंस्पेक्टर सर ने ज्वाइन किए हैं, तो बहुत से एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे सर के पास। तो आप इसको गहन करिए, इसका अध्ययन करिए और इसको अपने अंदर उतारिए और मॉक टेस्ट में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करिए। बाकी दोस्तों, हम आपके जब तक एग्जाम नहीं होना जुड़े रहेंगे, आपके संग आपको सब गाइड करते रहेंगे। ये वीडियो जो बना रहे हैं हम लोग केवल उन बच्चों के लिए बना रहे हैं, बना सभी के लिए रहे हैं, लेकिन ये खासकर जो बच्चे लगभग तैयारी पूरी है बस उन्हें थोड़ी सी गाइडेंस जरूरी है उनके लिए, थोड़ा बेसिक ठीक है। और बाकी आप कमेंट करें, हम हर बच्चे के लिए वीडियो बना सकते हैं, जैसा जो भी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों,
फिर वीडियो लंबी हो रही है। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।